वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश एनसीईआरटी बी हाइव का चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इस चैप्टर में दो पार्ट हैं। पार्ट 1 में है एवलिन ग्लैनी के बारे में बताया गया है, जो कि एक फेमस म्यूजिशियन थी, और पार्ट 2 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में बताया गया है। पार्ट 1 का फर्स्ट पार्ट मैंने बना दिया है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि एवलिन ग्लैनी, जिनके पास सुनने की शक्ति नहीं थी, जो डेफ थी, उसके बाद भी उन्होंने किस प्रकार से अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। तो चलिए लेसन को कंटिन्यू करते हैं। सेकेंड पार्ट 6 पॉइंट। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। और ये चीज़ काफ़ी दिलचस्प है कि जो एवलिन का फंक्शन था, बगैर सुने, अगर उनको सुनाई नहीं पड़ता था, उसके बाद भी वो एफर्टलेसली परफॉर्म करती थी। इन आवर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। 2 घंटे की हमारी बहस ने, जो हमारा डिस्कशन हो रहा था, उसमें उन्होंने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया था। और मैन विद अ बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल शी लाफ्ड। और उन्होंने हंसकर कहा कि जो आदमियों की जो बुशी बियर्ड होती है, यानी जो दाढ़ी होती है, उससे मुझे काफ़ी परेशानी होती है। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, क्योंकि जो बियर्ड होती है काफ़ी घनी होती है और उससे उनके ओंठ नहीं दिखाई पड़ते, और मैं फिर उनकी जो वर्ड्स हैं उनको पढ़ने में थोड़ा सा मुझे ट्रबल करते हैं। और ये बात उन्होंने हंस के की। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। तो वो पूरा पूरा फेस पढ़ लेती हैं, खास तौर से आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट। लिल्ट होता है एक बोलने का तरीका, और वो 11 साल तक अच्छे से सुन सकती थी, तो उन्हें बहुत अच्छे से स्कॉटिश आती है। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11। तो उन्होंने ये भी बताया कि मेरे जो बोलने का तरीका है वो स्कॉटिश, वो काफ़ी साफ है, क्योंकि मैं 11 साल तक तो सुन सकती थी। बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापनीज़। लेकिन ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि किस तरीके से उन्होंने फ्रेंच और जो मास्टर बेसिक जापनीज़ है उसे मैनेज किया, क्योंकि उन्होंने स्कॉटिश तो सीखी थी जब तक वो 11 साल की थी, लेकिन उन्होंने फ्रेंच और जापनीज़ को कैसे मैनेज किया, ये कोई नहीं समझ पाया। फॉर द म्यूज़िक शी एक्सप्लेन इट पोर्स थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। और म्यूज़िक के लिए बताया जाए तो वो एक्सप्लेन करती हैं कि उनके शरीर के हर अंग से जो म्यूज़िक है वो टपकता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। और वो कहती हैं कि जो मेरी स्किन है उसमें एक स्लाइट प्रिकिंग होती है, एक सेंसेशन होता है, इसको हम झुनझुनी कहते हैं। तो वो कहती है मेरी स्किन में झुनझुनी होती है, और मेरी चिक बोन्स में, यहाँ तक कि मेरे बालों में भी वो चीज़ महसूस होती है। व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन शी कैन सेंस द साउंड पासिंग द स्टिक इनटू हर फिंगर टिप्स। और वो ये भी बताती हैं कि जब वो जाइलोफोन प्ले करती हैं तो वो महसूस कर सकती हैं सेंस ऑफ साउंड को, जो कि उनकी फिंगर टिप्स पर महसूस होती है, स्टिक्स लकड़ी के थ्रू, जिससे वो बीट करती हैं। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और जब वो ड्रम्स को बजाती हैं स्टिक्स के थ्रू, तो वो महसूस कर सकती हैं इको ऑफ साउंड, जो गूंज होती है वो उनकी पूरी बॉडी में फ्लो कर जाती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव हर शूज़। जब वो वुडन प्लेटफॉर्म पर, जो स्टेज होते हैं लकड़ी के बने हुए, वहाँ पर वो अपने जूते उतार देती हैं, जिससे कि वो वाइब्रेशन को, जो उनके खुले पैरों से उनके शरीर में जा सके, और इस तरह से वो पूरी रेजोनेंस को महसूस कर पाती हैं। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। और इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है, कोई भी दो राह नहीं है कि जो एवलिन हैं वो अपने ऑडियंस के द्वारा काफ़ी पसंद की जाती हैं, यानी ऑडियंस जो उनके हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और 1991 में, यानी 1991 में, उन्हें रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी ने एक प्रतिष्ठित सोलोइस्ट होता है जो ग्रुप में परफॉर्म नहीं करता, अकेला परफॉर्म करता है, उस अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया गया। सेज मास्टर परकॉनिस्ट जेम्स ब्लेड। और उनके जो मास्टर थे, परकॉनिस्ट यानी जो मैंने आपको बताया म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, जेम्स ब्लेड उनका नाम था। उन्होंने ये बातें कहीं जो मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताई थी। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। भगवान ने उनके सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी, कुछ स्पेशल ऐसा दे दिया कि जो हम सुन सकते हैं वो उसे महसूस कर सकती हैं, कई ज़्यादा गहराई से जितना हम महसूस करते हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और इसी कारण वो म्यूज़िक को इतना ब्यूटिफुली रिप्रेजेंट कर पाती हैं।
एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवलिन इस बात को अब मानती हैं, कन्फेस करती हैं कि ये जो काम है, ये काम करना मेरे लिए एक नशा है। वर्कहॉलिक मतलब होता है किसी चीज़ का नशा, और उन्हें काम का नशा है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। वो कहती हैं मुझे काम नहीं मिलता है तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती है, ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूज़िक, और इससे भी ज़्यादा कठिनाई होती है क्लासिकल म्यूजिशियंस को लेकर। बट द रिवॉर्ड्स आर एनोमरस, लेकिन जो इसका नतीजा है, जो इसके पुरस्कार हैं, वो भी बहुत बड़ा है। एनोमरस मतलब वेरी बिग। Apart from the regular concert, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कॉन्सर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल। यानी ये केवल रेगुलर कॉन्सर्ट ही नहीं करती थी म्यूज़िक के, बल्कि ये जेल में और अस्पतालों में भी फ्री कॉन्सर्ट देती थी लोगों के लिए। शी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और ये जो यंग म्यूजिशियन हैं, जो कम उम्र के बच्चे हैं, जो म्यूज़िक सीख रहे होते हैं, उन्हें भी काफ़ी प्रायोरिटी देती थी उनके क्लासेस के लिए। एन रिचलिन ऑफ द बीटहोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से, जो एन रिचलिन थे, जो फंड इकट्ठा करते थे बहरे बच्चों के लिए, वो कहते हैं शी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डेफ चिल्ड्रन। और ये एक चमकती हुई इंस्पिरेशन है। इंस्पिरेशन यानी प्रेरणा है उन बहरे बच्चों के लिए जो सुन नहीं सकते। दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। और उनको देखकर ये वो लोग महसूस कर सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि अगर हम डेफ हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। उन्हें उनसे प्रेरणा मिलती है और वो भी आगे जा सकते हैं। लास्ट पॉइंट है इनका, एवलिन ग्लेनिन हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। और एवलिन ग्लेनिन जो थी वो काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें अचीव कर चुकी थी जो कि उनके दुगने उम्र के लोग भी अचीव नहीं कर पाए थे। शी हैज़ ब्रॉड percussion of the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. She has given inspiration to those who are the handicapped. उन्होंने उन लोगों के लिए जो अपंग हैं उनके लिए एक प्रेरणा बनकर वो सामने आई। People who look for to her and say if she can do it, I can. तो उन्होंने ये कहा कि जब ये कर सकती हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ऐसी इंस्पिरेशन उन्होंने लोगों को दिया। नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन इनॉमरस प्लेजर टू मिलियंस। और इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, लाखों लोगों को उन्होंने खुशी प्रदान करी। तो ये चैप्टर फिनिश हो गया, इसका सेकंड पार्ट भी हो गया। इसका फर्स्ट पार्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और इसका जो लास्ट हाफ सेकंड पार्ट है जिसमें बिस्मिल्लाह खान के बारे में दिया गया है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।